ओम शांति। 23 दिसंबर सन 2024 की प्रातः मुरली में बाप दादा हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, बाबा ज्ञान सुनाकर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। बाबा ज्ञान सुनाकर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। तीसरा पॉइंट है, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में यह दादा भी समझाते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठकर समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे यह दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवान उवाच। किसने ये ज्ञान सुनाया है? शिव बाबा ने। भगवान उवाच। बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बिगर परमपिता परमात्मा को याद कर ना सके। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता कहा जाता है। अंडरलाइन करेंगे, पतित को मनुष्य और पावन को देवता कहा जाता है। यह बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं, है पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं, आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। कौन पुकारती है? आत्मा पुकारती है। पारलौकिक बाप जो ज़्यादा पावन है उसे ही सब याद करते हैं। यह है पुरानी दुनिया। बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं, हमको तो यहाँ ही अपार सुख है, धन माल बहुत है ना, तो क्या कहते हैं कि हमको तो यहीं पर अपार सुख है। वह समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। वह तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी बेसमझी है। कितनी जर्जरी भूत अवस्था हो गई है तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरों को नहीं समझा सकते हो। क्या कहा बाबा ने? बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाबा कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरों को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी पारस बुद्धि बनावे। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी बातें भरी हुई हैं वह कोई जल्दी भूलते नहीं हैं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। अंडरलाइन करेंगे बात को। क्या कहा बाबा ने? जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। बाबा कहते हैं, इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं हैं, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हो। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे। कैसे नीचे गिरे हैं किसको जरा भी पता नहीं है, और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया है तो फिर पता भी कैसे पड़े। बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं है। बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं। सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं। नीचे गिरते गिरते पट पड़ गए हैं। बाबा ने कहा, नीचे गिरते गिरते एकदम धरती पर आ गए हैं। वह ताकत खत्म हो गई है।
बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। क्या कह रहे हैं बाबा? बुद्धि में भी वो ताकत नहीं है जो क्या करे, बाप को जान सके। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं तो कितने रिफ्रेश होते हैं। बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं। हम बच्चे बाबा के पास क्यों जाते हैं? रिफ्रेश होने के लिए। घर में विश्राम मिलता है ना। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। क्या कहा? बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। सतयुग को भी विश्रामपुरी कहा जाता है। वहाँ तुम्हें कितना विश्राम मिलता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते हैं तो यह दादा भी करते हैं। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत, विश्राम माना ही शांत। मनुष्य भी थककर विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं ना, लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं होती है। बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करते हैं। बाप की याद से भी कितने रिफ्रेश होते और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनते जाते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हो। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। बाप ने समझाया है कि सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सर्व आत्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है। तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम देना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस वर्षे के तुम मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं जहाँ तुम जाकर मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है तो पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। दुखधाम में कोई विश्राम थोड़ी ही होता है, सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है। बाबा कहते हैं मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते हैं। कैसे एकदम कंगाल बन गए हो। यह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है। हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते हैं। कहाँ जादू ना हो। अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर है, तो बाप कहते हैं हाँ मैं बरोबर जादूगर हूँ, परंतु वह जादू नहीं है जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। यह बुद्धि से समझा जाता है। यह तो जैसे रीढ़ मिसल है, गायन भी है सुरमंडल के साज से। इस समय तो जैसे सभी मनुष्य रीढ़ बकरियां हैं। यह बातें सारी यहाँ की है। इस समय का ही गायन है। कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। वह कौन थी? कहते हैं वह एक देवी थी। ऐसा नाम तो वहाँ कोई होता ही नहीं। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। कलयुगी संप्रदाय को तो कितना छी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं यह राज बाप ने तुम्हें समझाया है। उनको डीटी वर्ल्ड, इनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। दिन को सोजरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान है सोजरा यानी प्रकाश, भक्ति है अंधियारा यानी रात। अज्ञान नींद कहा जाता है ना। तुम भी समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे तो नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम भी तो पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे। वह है असली अविनाशी बाबा, उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान मनुष्यों के पास कहाँ मिल नहीं सकता। यह ज्ञान मनुष्यों के पास मिल नहीं सकता।
आत्मा भी गुप्त है, गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है। गुप्त ज्ञान जो है उसे आत्मा धारण करती है। आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। बाप कहते हैं बच्चों, देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है। आत्म अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। बाप कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को तो ठीक रीति जानते हैं। वह सदा हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं। समझते हैं ऊपर में दुनिया है। शास्त्रों में सुन रखा है कोई में दुनिया है तो वहाँ जाकर देखे। वहाँ मनुष्य बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया तो बहुत बसाई है ना। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था। फिर कितना बसाया है। तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़ों में देवताएं होते हैं। जमुना के किनारे पर ही परिस्तान था जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर शोभायमान सतो प्रधान दुनिया थी। नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी ऐसे नहीं तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे। यह सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं। बाबा कहते हैं कलयुग को लाखों वर्ष कहने से बच्चे सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। विचार किया जाता है इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बजाती है। फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर आत्माएं अपनी एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाती है। क्या कहा बाबा ने? सारी दुनिया के एक्टर यानी कि आत्माएं अपनी एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाती है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है। इसमें संशय कर नहीं सकते हो। हर आत्मा जैसा पार्ट बजा रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बाबा कहते हैं इसमें संशय कर नहीं सकते। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो खुशी तो ज़रूर होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम यह देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं, बाबा कहते हैं ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम बच्चे देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर हैं जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं इन श्री लक्ष्मी नारायण को देखो तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी का पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है कितनी गुप्त परंतु ज़बरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही फैसिलिटीज़ रहती है परंतु यहाँ तुम पट पर बैठ पढ़ते हो यानी कि एकदम धरती पर बैठकर पढ़ते हो। आत्मा को पढ़ना होता है फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर बैठे परंतु खुशी से खगियाँ मारते रहो कि इस पढ़ाई को पास करने के बाद जाकर हम बनेंगे। यह बनेंगे श्री लक्ष्मी नारायण जैसे। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है। क्या परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को यह ज्ञान कहाँ।
मनुष्य तो मूंझते हैं, क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है? देवताएं ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार है? लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्ट्री, बाबा कहते हैं फिर बैरिस्ट्री पढ़ेंगे क्या? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा हमसे कहते हैं, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगियां मारनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगियां मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। आज का वरदान है, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली मायाजीत आत्मा हूँ। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमज़ोर है, व याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो मायाजीत बनना सहज है। बाबा कहते हैं, हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। क्या कहा बाबा ने? हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। वरदान क्या है? याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली मायाजीत आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौनों के समान समझकर चलो। क्या कहा है बाबा ने? इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौनों के समान समझकर चलो। हमको समझना है कि ये परिस्थितियाँ क्या हैं? अलौकिक खिलौने हैं, और इन अलौकिक खिलौनों से हमें खेलना है। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।